एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे आपको सारी के सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हर एक एग्जाम्स के रिलेटेड सारी क्वेरीज आपको मिल जाएंगी, सारी डाउट्स मिल जाएंगे आपको, सारी जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचर्स हमारे हैं जो भी उनके एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे आपको कराते हैं। तो आप इस चैनल के हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक वीडियो को आप हर एक स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के जो मेंस आपका होने वाला है 2021 का, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार अभी सीजीएल दिया होगा और प्री अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। आई थिंक 11 अप्रैल से 11 मई के बीच में, 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में 10-12 दिन का वो टाइम पीरियड था, उसमें कंडक्ट हुआ है। 6 से 7 दिनों होता है, जिसमें स्पेसिफिक पेपर होते हैं। कुछ अगर 7 दिन हुए होंगे तो 21 शिफ्ट हुए होते हैं, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में कंडक्ट हुआ, तो अभी उसके आंसर की भी आ गई है। तो कई सारे बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, तो आप कई सारे लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हम कट ऑफ पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर कहाँ पे हैं, कुछ गेस नहीं लग रहा होगा अभी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं मैं, कि पिछले 2 सालों से 21 और 20, ठीक है, एक 21 का जो प्री हुआ है या फिर 20 का हुआ है। 20 के पहले वाले सीन अलग था, लेकिन 20 वाला और 21 वाला जो सीजीएल का प्री था, यहाँ पे मोर और लेस पेपर का लेवल ना सेम ही आया है। थोड़े बहुत अंतर आए हैं, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया है। इससे पहले क्या होता था कि जब टीसीएस ने कराना चालू किया तो मेजर डिफरेंस आ जाता था कि कोई पेपर बहुत सिंपल, कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट। लेकिन इस बारी या पिछली बारी तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि बहुत ज्यादा पेपरों में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ भी उसकी वजह से अगर आपने देखी होगी तो पिछले साल कट ऑफ 132 गया था। ठीक है, कट ऑफ कितनी थी? 132। और जो गेस है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं ये जो गेस मेरा है, इस साल भी कट ऑफ 132-135 के बीच में ही लाई करने वाली है। ठीक है, 130 से 135 के बीच में लाई करने वाली है। ठीक है, अब हाँ, इसके बाद कुछ बच्चों का डाउट आता है कि क्या सर, अगर हम 130 हमारा नंबर नहीं है तो क्या हम प्रिपरेशन नहीं करें? अगर 125 है तो क्या हम प्रिपरेशन नहीं करें? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको प्रिपरेशन बिल्कुल करनी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। पिछली बार बच्चों को 10, 15, 20, 25 नंबर मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, जहां जैसे जैसे कुछ उनका रूल होता है वो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिले हैं नंबर। तो अगर आप 115 के आसपास भी है ना, अगर आपका सिर्फ थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है और आप 115, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों के फिर आप उनके अकॉर्डिंग कम करते जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खाली यूआर की बात कर रहा हूं अभी। तो 115 के आसपास भी है ना, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन जरूर करिए मेंस की। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बारी हो सकता हो या ना हो, पता नहीं है, लेकिन अगर वो आपका अगली बार का जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए आपका वो बेस बहुत अच्छा तैयार कर देगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, रिजल्ट का वेट मत करना बिल्कुल भी कि कट ऑफ, क्योंकि एसएससी एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने लेता है कट ऑफ निकालने में। जो रिजल्ट अभी तो आंसर की आई है, जो रिजल्ट पब्लिश करने वो कम से कम 2 से 2.5 महीने लेता है। तो प्लीज आप उसका वेट मत करना, क्योंकि तब बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे आप कट ऑफ या फिर मतलब मेंस में आप अच्छा स्कोर करके जॉब ले पाए। बिल्कुल चांस नहीं रहेगा अगर आप वेट करेंगे कि अब मैं कट ऑफ की वेट करूं जब रिजल्ट आ जाए टीयर 1 का, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, आप अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि हम मेंस की बात तो कर दिया सर आपने, कि बोल तो दिया कि मेंस की प्रिपरेशन करें, तो प्रिपरेशन करें कैसे? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है। इनफैक्ट जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ना मेंस की मैथ्स स्टार्ट, अगर आप 2022 वाला आप देना चाहते हैं, 21 तो चलिए हो चुका, 2022 वाला आप प्री देना चाहते हैं, तो प्री देने के लिए चलिए जीएस, इंग्लिश ठीक है, ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, आपको एक पोर्शन करना ही पड़ेगा, लेकिन जो मैथ्स है ना, वो प्री और मेंस की रिगार्डिंग मत करिए करिए, या फिर इंग्लिश को भी प्री और मेंस की रिगार्डिंग अलग अलग मत करिए, एक ही चीज करें। इनफैक्ट आप मेंस की उठाइए, मेंस की रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपकी मेंस अगर हो गई तो प्री तो अपने आप हो जानी है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मेंस अगर हो गया आपका तो प्री अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। तो आप स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो अभी भी आप मेंस की स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बाकी आप जिन्होंने प्री दिया हुआ है वो तो मेंस की स्टार्ट करेंगे, उनका तो मजबूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें।
क्या क्या करें, क्योंकि मटेरियल अनलिमिटेड है, बुक्स अनलिमिटेड है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, ऑनलाइन मटेरियल भी अनलिमिटेड है, बहुत सब कुछ अनलिमिटेड है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिलेक्टेड चीजें करनी है। इतना टाइम ना आपके पास है, ना आपके पास कैपेसिटी है, किसी के पास नहीं है, आपकी नहीं, किसी में एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी को, मुझे भी बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, आप वहां पे उसे प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिक टाइम में आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीजें की हुई है, मैंने भी इसे सीजल दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे भी मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 मैंने स्कोर किया हुआ है। इनफैक्ट नाउ आई एम एन इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आई बीन सिलेक्टेड एज इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो मुझे पता है कि हाँ कहाँ से कैसे कैसे करना है बच्चों को, कि क्या इस एक गिवन टाइम में, मैंने भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने गिवन टाइम में ही वो चीजें की हुई हैं। तो मैंने क्या किया हुआ था जिसकी वजह से 200 आउट ऑफ 200 मिले मुझे, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज का। ठीक है, पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ मैं कि टॉपिक वाइज वेटेज है क्या मेंस में। ठीक है, ये अप्रॉक्स वेटेज है कि हाँ इतने से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े बहुत एक दो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग इतने आएंगे आएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम अर्थमेटिक प्रोपोर्शन की बात करें पहले, तो रेशियो प्रोपोर्शन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, परसेंटेज 5 से 7 क्वेश्चन, पार्टनरशिप 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, SICI की बात करें तो वो भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क 4 से 5 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 5 से 6 क्वेश्चन, LCM HCF 1 से 2 क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस पर। ठीक है, एक बात बताता हूं मैं आपको, अर्थमेटिक में टॉपिक्स ज्यादा हैं, इसलिए हर चैप्टर से क्वेश्चंस कम बनते हैं थोड़े से कंपेयर टू एडवांस। ठीक है, एडवांस में टॉपिक्स कम है, तो इसलिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, सडन इंडिसेस से 4 से 5 क्वेश्चन, ट्रिगो से 10 से 12 क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, 10 से कम कतई नहीं होंगे, 10 से 12 से ज्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, सेम गोज विद, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस और एक टाइप के ट्रिगो का ही पार्ट होगा, फिर भी मैंने अलग कर दिया है, 1 से 2 क्वेश्चन अलग से आते हैं। ज्योमेट्री में 13 से 14 क्वेश्चन, ये भी मान लीजिए इससे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, मैं गारंटेड मैं बोल रहा हूँ 13 से कम नहीं आने वाले, 13 से ज्यादा, तो सोच लीजिए कितना ज्यादा वेटेज कैरी करता है। सेम गोज विद मेंस्ट्रुएशन, 11-12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, इनफैक्ट कभी कभी 15 से 16 क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल 1-2 सालों का ट्रेंड देखा गया है, तो इस तरीके से आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं मैं, 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। और डीआई की बात करूं, डीआई अब मेंस में कम पूछने लगा, पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े से कम आ गए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। हाँ, डीआई के बारे में एक बात बता देता हूँ आपको, अभी क्या हो रहा है ना कि पेपर में कई सारे शिफ्ट में देखा गया है ऐसा कि डीआई ने एक जगह पर नहीं देता वो, जैसे कभी पहले क्या होता था कि डीआई सपोज करो 10 नंबर क्वेश्चन पे डीआई है, तो 10 से 15 डीआई सेम डीआई रहेगा। अभी क्या करेगा, 5 क्वेश्चन हो रहे, अभी क्या करेगा, अभी भी 4-5 क्वेश्चन दे देगा एक ही डीआई पर, लेकिन क्या करेगा, पहला डीआई का क्वेश्चन है 7 नंबर पर, दूसरा है 25 पर, तीसरा है 40 पर, चौथा है 55 पर, पांचवा है 70 पर, ऐसे टाइप का कि मतलब ब्रेक कर देगा। तो आपको ना कभी भी आप जब पहले डीआई का क्वेश्चन करें, या तो छोड़ दो, पहले इनिशियली छोड़ दो, लास्ट में आके करो, कि लास्ट में एक साथ आपको पता हो कि हाँ डीआई ये क्वेश्चन है, कहीं भी आप एक साइड कॉर्नर में जब आपकी रफ कॉपी मिलती है एग्जाम्स में, वहां पे नोट कर लो, बाद में कर लो। एक तो ये तरीका होता है, या फिर ये तरीका होता है कहीं एक डब्बा बना लो कि डीआई का ये पार्ट है, डीआई करें, ताकि आप एक बार आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो डीआई में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, उसी रिलेटेड फिर दूसरे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, एक क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ती है, बाकी 4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप एक जगह डब्बे बना के कर लो, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन बाद में मतलब जहां जहां मिलते जाए उसी डब्बे में सॉल्व करते जाओ। लेकिन ये तरीका मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन इस तरीका जल्दी करना मत। क्यों, सीन क्या होता है, जब पेपर में आप बैठते हो ना, पेपर में आपको एक रफ शीट देते हैं, ठीक है, अब मेंस में लगते हैं कई सारे रफ शीट हैं, तो जब आप एक रफ शीट सॉल्व करते हो ना, उसके बाद जब आप दूसरी रफ शीट उनसे मांगते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि आप पहली रफ शीट हमें दो, तो आप जो पहले वाली रफ शीट ले लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोशिश करो वहां पे डीआई करने की, अगर अलग अलग है तो कहीं भी आप मतलब कहीं भी आप ध्यान में रख लो, या फिर उसे मार्क कर दो, वहां पे मार्क का ऑप्शन आता है, मार्क कर दो कि हाँ पता रहे कि ये डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में आके उसे कर लो। ठीक है, ये सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है। ठीक है, चलिए बाकी चीजें आपको, सारी चीजें आपको बताई दी कि किस तरीके से रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ऐसे मिक्सचर, एलिगेशन, सारी टॉपिक्स आपको बताई दी, कितने कितने क्वेश्चंस कैरी करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और मैं बता देता हूं आपको मैं,
कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा चैप्टर पहले करें। तो मैं ये एक चीज और बता देता हूँ मैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड मिक्सचर एलिगेशन, ये 3 चैप्टर आप ना सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना। ये मैं वैसे मैं इसकी अलग से एनालिसिस लेकर आऊंगा, एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि कहाँ पे आपको कौन से किस सीक्वेंस में आपको जाना है, क्योंकि एक सीक्वेंस में जाएंगे ना तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ भी उठाए तो आप कुछ भी पढ़ने लगे, पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ा, दूसरे में एलिगेशन पढ़ने चले गए, तीसरे में बोर्ड स्ट्रीम पढ़ने चले गए, चौथे में पता लगा अलजेब्रा पे कूद गए। ऐसे नहीं करना, आपको एक सीक्वेंस वाइज चलना है। सीक्वेंस होना क्या चाहिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, या फिर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें मैं एवरेज को भी ऐड कर दूं, मैं ये 4 चैप्टर 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में इन चैप्टर्स का यूज बहुत आता है, ठीक है। तो इस बात को बड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये हो गया वेटेज की बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। ये बात हो गई, अब स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। चलिए अभी तो ये तो मैं आपको वेटेज बता दिया हूं मैं, ठीक है। अब मटेरियल पे आता है, मेनली स्टार्ट कहां से करने का मतलब क्या है, मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल हम यूज करें, ठीक है। देखिए मैं किसी भी बुक को ना गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं हर एक बुक की अपनी एक वैल्यू है, हर एक बुक सफिशिएंट है। कोई भी बुक आप कर रहे हो, हर एक किसी भी टीचर ने लिखी हुई है तो वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता तभी उसने आपकी बुक लिखी है। मैं किसी भी बुक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी बुक आपके पास है आप करो, जो भी किसी भी राइटर की बुक है आप अच्छे से करो वो बुक, कोई भी बुक हो, ठीक है। चलिए लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे ये जरूर बताऊंगा, वो बुक करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो 3-4 चीजें 4-5 चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये करना मस्ट है आपका। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को गारंटेड पीछे ढकेल रहे हो बाकी बच्चों से। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप ये चीजें नहीं की। ये कोई मैं पर्टिकुलर किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं किसी पर्टिकुलर किसी मैं अपने क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको करना है, ये मैं बता रहा हूँ प्री के बाद, जो अभी मेंस आप देने जा रहे हो ना, 3 से 4 महीने के आसपास में मेंस हो जाएगा आपका। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त सितंबर में मेंस होगा आपका, ठीक है। तो वहां पे अभी आपको जब स्टार्ट करना, सबसे पहली चीज टीयर 1 का पेपर, मैथ्स का सेक्शन, जितने भी 21 शिफ्ट हुए हैं शायद मेरे ख्याल से, हाँ 21 शिफ्ट हुए हैं। 21 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, तो 25 अगर इंटू 21 करोगे तो तकरीबन 525 क्वेश्चन आते हैं, 525 क्वेश्चंस। ये 525 क्वेश्चंस जो अभी हुए हैं हाल ही में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में 2021 का जो सीजल हुआ था, उसके प्री क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बहुत सारे आप टेलीग्राम पे या कहीं भी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। सबसे पहली चीज बिना कुछ किए, सबसे पहली चीज आपको टीयर 1 के क्वेश्चंस करने जो भी हाल ही में आए हुए हैं, ठीक है। आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना, हाँ एक काम करना, जब क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, एक डाउट्स का, आप डाउट्स तो आएगा ही आएगा। ऐसे तो है नहीं कि 525 क्वेश्चन है 525 क्वेश्चन आपको आते हो, किसी को नहीं आते हैं, ऐसा मत सोचना। बहुत रेयर बच्चे, मैं सही बोल रहा हूँ किसी को, कि मतलब वो रेयर स्टॉप दे रेयर होंगे कि हजारों 10,000 50,000 में एक लड़का होगा जिसको 525 के 525 आएंगे। हर एक को डाउट आता है, ठीक है। चलिए तो आप जब डाउट आता है ना, तो डाउट का क्या करें, तो डाउट को आप एक जगह, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लो, मैं बोलूंगा प्रिंट आउट निकाल लो, आंखों में ज्यादा जोर मत दो कि मैं लैपटॉप पे कर लूंगा, थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लो अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो फिर आप लैपटॉप या मोबाइल पे दे दो, ठीक है। लेकिन अगर हो सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हो आप, तो आप प्लीज प्रिंट आउट निकाल के कर लेना, आंखों पे जोर ज्यादा मत देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको आपने निकाला, मैं प्रिंट आउट निकालने की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे ना, तो सपोज करिए पहले आपने 11 अप्रैल का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, तो पहले शिफ्ट क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन में डाउट आया, 11 नंबर 22 नंबर, तो 11 नंबर को आपने मार्क कर दिया, 22 नंबर को मार्क कर दिया, ठीक है। अब जब एक बार एक शिफ्ट कर लिया, दूसरी शिफ्ट किया, तीसरी शिफ्ट किया, आपका 11 तारीख के तीनों शिफ्ट खत्म हो गया, ठीक है। कोशिश करिए एक दिन में तीनों शिफ्ट खत्म हो जाए, कम से कम एक दिन में, ठीक है। बल्कि मैं बोलूंगा 4 शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 शिफ्ट तो आपको करना ही करना है एक दिन में। 75 क्वेश्चन तो मतलब बाकी सारे काम छोड़कर ये काम
75 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, मुश्किल से 2 घंटे का काम है, मैक्सिमम 2 घंटे या 2.5 घंटे। टाइम लिमिट अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, शुरुआत का जो टाइम है ये महीने 2 महीने बिल्कुल भी टाइम की ज्यादा परवाह मत करिएगा। सबसे पहली चीज है कि सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, पहली बात ये होती है। दूसरी बात होती है फिर जाके टाइम। पहले बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि पहले वो टाइम पे लग जाते हैं। टाइम पहले मत देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटे लेके बैठ जाओ, एक प्रॉपर टाइम, हाँ थोड़े बहुत एडजस्ट होता है कि हाँ चलो 10 5 मिनट 15 मिनट कोई ऊपर नीचे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें आनी चाहिए। जब चीजें आ जाएंगी तो टाइम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। उसका भी मैं बता दूंगा टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आप जब मार्क करेंगे ना 11, सपोज के पहले शिफ्ट में 2 से 3 डाउट आए, दूसरे शिफ्ट में 2 डाउट आए, तीसरे शिफ्ट में 3 4 डाउट आए, तो मिला के 7-8 डाउट हो गए एक दिन में, तो 75 क्वेश्चन आपने किया। अब जो उनके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप करो, ठीक है, उन डाउट्स को वापस से करो, कहीं से भी आप उसको आप क्या बोलते हैं कहीं से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं वैसे स्पेशली मैं सीरीज लाने वाला हूं, मैं जहां पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली जो हाल ही में भी टियर 1 के क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं कराने वाला हूं, आप वहां भी देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं कि आप उसको वेट करिए, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप वेट करिए, आप कहीं से भी आपको वो डाउट सॉल्व हो जाए, डाउट सॉल्व करें, क्योंकि डाउट सॉल्व होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डाउट सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप अगले दिन का शिफ्ट तीनों शिफ्ट करिए, वहां पे उसके डाउट सॉल्व करिए, फिर अगले दिन आप उसके बाद वाले तीनों शिफ्ट करिए उसके डाउट, और जब ये हो जाते हैं फिर सारे के डाउट एक साथ एक और बार करिए, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब ये खत्म हो उसके बाद क्या करना है, फिर सेम गोज विद टियर 2, जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 100 जो आपका पेपर होता है 200 नंबर का 100 क्वेश्चंस का, जो मेंस के हैं। आप मेंस का बोलोगे सर कितने टाइम का उठाऊं, वैसे तो आप 10 साल का पिछले 2011 से आप कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीसीएस। जब से टीसीएस आया है, टीसीएस आया कब से, 2018 वाले पेपर से, ठीक है, 2018 वाला पेपर जो कि सितंबर 2019 में हुआ था, वहां से टीसीएस आया। तो 18, 19, 20 3 साल के मेंस के पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे। आई थिंक 3 साल के मेंस के पेपर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 3 3 6 7 से या 8 शिफ्ट के आसपास आपके पास मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है, सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है। जब आप ये कर लेंगे, प्रोसेस वही है, क्वेश्चन सारे सॉल्व किया, डाउट किया, उनको डाउट को भी वापस से एनालाइज किया, जब आप ये कर लेना उसके बाद आप 2011 से 2018 तक के मेंस के उठा देना, ठीक है। पहले तो आप टीसीएस वाले करना, उसके बाद वो उठाना, ठीक है, ये काम कर लेना। अब ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आना है आपको टियर 1 के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के। ये तो टियर 1 जो अभी 21 में होता है इसकी बात कर रहा था मैं। अब टियर 1 के क्वेश्चंस आना है आपको बाकी एग्जाम्स के। बाकी एग्जाम्स क्या, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनफैक्ट एमटीएस भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन एमटीएस स्किप भी कर सकते हो एक बारी को। एमटीएस में उतना ज्यादा उसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मस्ट है करना, आप एक बारी को स्किप कर सकते हो, अगर टाइम है आपके पास कर लो, लेकिन उसे एक बारी को स्किप कर सकते हो। लेकिन सीजीएल के जो 2021 के पहले वाले जितने भी टियर 1 के पेपर हैं मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर लो। सीएचएसएल के जितने भी अभी तक पिछले, मैं बोलूंगा टीसीएस से लेकर, टीसीएस ने 2018 से पेपर कराना चालू किया है, तो 2018 से सीएचएसएल के जितने भी शिफ्ट हुए हैं हर एक शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद सीपीओ को भी हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए 2018 से। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है टीसीएस के, आप बहुत पीछे मत चले जाना क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाएगा आपको, लेकिन 2018 से टीसीएस का आप कर सकते हैं, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लेना। टीयर 1 की बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनके जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है मैं तो बोलूंगा सारे क्वेश्चन आप कर लो, इंग्लिश के भी कर लो, रीजनिंग और जीएस तो फिलहाल टियर मेंस में तो आता नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप आगे की तैयारी करो तो वो भी कर लो, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स ये दोनों तो आप इनको चार्ट ही डालो, ठीक है। लिटरली मतलब हर एक क्वेश्चन आने चाहिए, चाटना मतलब उसे मतलब रटना नहीं है आपको, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर दो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये टियर 1 के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आना है, जब ये सारी चीजें हो जाए ना, तो डीप एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल डाउट। डीप एनालिसिस जितने भी आपने चारों टियर 1 के मैथ्स क्वेश्चन 2021 के
ठीक है। टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस या इससे पहले भी आपने किया वो। टीयर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल के, जब से टीसीएस करवा रहा है, इन तीनों में जितने भी डाउट्स आए होंगे आपको, हर एक क्वेश्चन की डीप एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, याद रखना। लोग बोलते हैं मेंस के में हमें 100 टेस्ट देना, मैं बोलता हूं बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है 100 टेस्ट देने की, 50 टेस्ट देने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10 टेस्ट देके, 20 टेस्ट देके जाके चले जाओ आप, फिर भी आप वहां पे 100% स्कोर करके चले जाओगे। फर्क क्या रहना चाहिए कि वो जब 10 से 20 टेस्ट दे रहे हो ना आप, उनकी डीप एनालिसिस आपको करनी है। उसके बाद हर टेस्ट हम देते क्यों है पता है? हम टेस्ट देते हैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए, कि 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करना है, उस हिसाब से हमारा दिमाग चलना चाहिए, इसलिए हम टेस्ट देते हैं। हमें टेस्ट इसलिए नहीं देते कि वहां पे हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीखेंगे। टेस्ट केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो 100-200 टेस्ट जो भी बोलता है आप भूल जाओ, उनको बोल दो भैया आप कर लो, मुझे नहीं करना है, मुझे अपना लिमिटेड टाइम है, मुझे लिमिटेड चीजें करनी है, ठीक है। हर चीज लिमिटेड करने के बाद भी 100% रिजल्ट लाया जा सकता है, इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए, ठीक है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीजें जब हो जाएंगी ना, तब आप कुछ मॉक पेपर दे देना, बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, हम भी ला रहे हैं। हम ये मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप केवल मुझसे पढ़िए या फिर हमारे मॉक करिए या फिर इस पर्टिकुलर टीचर का मॉक करिए, मैं बिल्कुल नहीं, जहां भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है वहां पे आप मॉक करिए। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मॉक क्यों बाद में क्यों आना, मॉक पहले करने मत चले जाना, प्लीज करना मत पहले, प्लीज पहले मॉक किसी भी टीचर का, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मॉक पहले मत करना, इसके पहले, ये करने के बाद ही मॉक करना। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा टीसीएस क्वेश्चन किस फ्रेम ऑफ माइंड से बनाता है, किस सेंस से क्वेश्चन बनाता है, कैसे क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा मॉक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड है मॉक, अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म्स ना ऑनलाइन, आप खुद ही सर्च कर लो, 1000 मॉक्स मिल रहे हैं भाई, हर जगह मॉक्स मिल, हर बंदा मॉक्स दे रहा है, फ्री में आपको मॉक्स देगा, पैसे लेगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, हर तरीके से मॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इतना ज्यादा पैसे आपके पास हो भी, फिर भी इतना टाइम ही तो नहीं है ना, पैसे आप ला सकते हो लेकिन टाइम थोड़ी ना ला सकते हो, टाइम तो लिमिटेड ही है ना। तो इसलिए प्लीज आप इसे पहले ये सब करना, इसके बाद मॉक पे जंप करना, आपको चीजें पता चल जाएंगी कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या हमें करना चाहिए, मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और मॉक लिमिटेड ही देना, 100-50 मॉक पे मत चले जाना कि हमें, क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें होती हैं, हमेशा लोग क्वांटिटी पर जाते हैं, मैं बोलता हूँ क्वालिटी पर जाओ भाई, क्वालिटी, अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। आप 100 मॉक देके जा रहा है, अगर उसकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप 10 मॉक देके जा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लिख के देता हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं होगा, लिख के देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पे आपको ऐसा नहीं है, वहां पे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो नए कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है, लेकिन उनका जो सेंस होगा ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा, इस बात को आप याद रखना। तो प्लीज आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन तीनों को नहीं कर लेंगे, आप मॉक पे जंप मत करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि इसके अलावा हम किस चीजों पे फोकस करें। तो 3 चीजें हैं जहां पे आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो चलिए हमारा सिलेबस हो गया, सिलेबस के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग में चलती हैं कि ये चीजें हमें कहाँ पे और फोकस करना है। सबसे पहली चीज उसमें आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब दिमाग में ये आता है कि भाई हमें कैलकुलेशन क्या करना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 120 मिनट है। अगर मोटा मोटा देखूं मैं तो तकरीबन 72 सेकंड्स मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। 72 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, उसे मार्क करने में, पढ़ने के, सब कुछ कंप्लीट, एक 2 नंबर लाने के लिए आपको 72 सेकंड मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन शायद 50 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो 100 से 150 सेकंड आपके ले जाते हैं, या फिर कभी कभी इनसे भी ज्यादा, यानी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक ले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। और हमें तो क्या करना, हमें तो भाई 100 क्वेश्चन टारगेट करते हैं। मैं 99 भी नहीं बोलता, 98, 99, 95 नहीं बोलता हूँ मैं टारगेट मेरा है 100 to 100 क्वेश्चंस पॉसिबल है। इंग्लिश में एक बारी को सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इंग्लिश में नहीं आ सकता, लेकिन इंग्लिश में एक बारी को लाना मुश्किल है थोड़ा सा, 200 में से 200, लेकिन मैथ्स में लाना पॉसिबिलिटी है, मैथ्स में ला सकते हो आप, बस एक स्मार्ट वर्क और एक गिवन टाइम में ही आप ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम चाहिए आपको
साल भर प्रिपरेशन चाहिए, एक बहुत आपको स्मार्ट होना चाहिए, कुछ नहीं, बस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट बहुत ज्यादा ना भी हो तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 72 सेकंड मिलते हैं आपको। तो 72 सेकंड अगर अगर ऑन एन एवरेज बोलूं मैं, तो 72 सेकंड में अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं, कभी कभी क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेशन आ गया तो चलिए आप कर लेंगे, 8 into 5, 16 into 8, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन आई ना, तो वहां पे आप फंस जाते हैं। इसलिए आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन की बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा मैं, प्लीज आप उसे देख लेना, या फिर आपको कहीं और भी मिलता है फिर भी देख लेना, मेरे चैनल पे भी देखना कैलकुलेशन की वीडियो, या देखना जरूर, क्योंकि वहां पे मैं सारी के सारी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से जब स्टार्ट कर रहे हो आप। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो, उनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्या क्या करना है कैलकुलेशन में। मैं बोलता हूँ कम से कम 30 से 40 मिनट अगर आप डेली निकाल रहे हो कैलकुलेशन के लिए, दिस इज मोर देन एनफ। 30 to 40 मिनट, 40 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो 30 मिनट निकाल लो, 25 मिनट निकाल लो, 25 मिनट तो निकाल सकते हो आप पूरे दिन में से खाली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये बात आप याद रखना कैलकुलेशन। बाकी मैं डिटेल में बात करूंगा किस तरीके से क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, वो सारी मैं बातें करूंगा, ठीक है, अपनी वीडियो में जो जल्द ही आने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फॉर्मूले की। हर एक फॉर्मूले आपके ऑन टिप्स होने चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होंगे तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं। मेंस है वो डायरेक्टली फॉर्मूले पर दे भी सकता है, कुछ क्वेश्चन देगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वो फॉर्मूले पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा फॉर्मूले पुट किया आंसर आ गया, फिर तो 1.5 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, सबका सबका हो जाएगा, क्योंकि प्री उन्होंने क्लियर किया हुआ है, तो फिर चीजें तो आती ही होंगी। फॉर्मूले का यूज करना, फॉर्मूले को डीपली समझना, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूले की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसके भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं मैं, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको कराने वाला हूं मैं। फिलहाल मैं आपको अभी ऊपर से बस बता दे रहा हूँ कि करना क्या है आपको, बाकी हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूले आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले तो हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि फॉर्मूले चिपका देते हैं, भाई दीवार पे चिपकाने से फॉर्मूला नहीं आता है, यहाँ पे चिपकाने से फॉर्मूला आता है। तो हर एक फॉर्मूला पहले तो आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। रटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें रटना अच्छी बात होती है, ये बात याद रखना। वो जो मेंटालिटी है उसे थोड़ा सा गैप कर दो कि नहीं रट्टा ही मारना। भाई फॉर्मूले तो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, किसी भी तरीके से याद हो। समझ के याद हो रहे हैं तो समझ लो, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको। नहीं याद हो रहा तो वैसे ही याद कर लो। अगर फॉर्मूले याद कर लिए उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेगा। जब फॉर्मूले ध्यान में नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। साथ ही में कुछ रिजल्ट्स वो भी मैं अब लाने वाला हूँ। मैं हर एक चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं लाने वाला हूँ। लिटरली मैं सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, और आपको मेंस से काफी पहले मिल जाएंगी, ताकि आपको एक उसको करने का ना एक टाइम आपको मिल जाए कि हाँ सारी चीजें आप अच्छे से पॉन्डर कर पाए। रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। रिजल्ट्स का मतलब जैसे ट्रिको का अगर देखो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको पता ही होगा, sec स्क्वायर थीटा, ये एक टाइप का रिजल्ट हो गया। या फिर ज्योमेट्री का कुछ रिजल्ट आता है कि हाँ इसमें साइड का लेंथ क्या होगी। ये सारे रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं मतलब अगर 2 सर्कल्स हैं, ये यहाँ पे है, इसके बीच में सर्कल्स, इसका रेडियस क्या होगा, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं हर एक चैप्टर के, सारे रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको कहीं मिल जा रहा है तो प्लीज ले लो। हमारे चैनल पे वीडियो आएगा तो देखना, आप जरूर देखना। लेकिन फिलहाल अगर आपको कहीं अवेलेबल है तो प्लीज ले लो, अभी ले लो, वहीं देख लो, तुरंत देख लो। टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नंबर आना। कहीं से भी आए, मेरे चैनल से आए, कहीं से भी आए, मुझसे पढ़ के आए, दूसरे से पढ़ के आए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके नंबर आने चाहिए। तो ये 3 चीजें जो कि सिलेबस से हट के आपको इन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको मेन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, A to Z एनी डाउट,
आपको आता है, अगर मेंस रिगार्डिंग अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट भी किया है सीजीएल की प्रिपरेशन, आप अगले साल का प्री देंगे, फिर भी आपको कोई डाउट आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हर एक क्वेरी आपकी डिस्कस होगी वहां पे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज वहां पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम मेन से रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें तो लेकर ही आऊंगा, ठीक है। बाकी अब जो टॉपिक्स हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, वहां पे मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पे, और टीचर्स के भी क्वेश्चंस अलग से मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।